हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर के वचन आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करते हैं और आपको सही रास्तों पर लेके चलते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर के वचन 100 गुना ब्लेसिंग को, आशीषों को, चंगाइयों को और बरकत को लेकर आते हैं। और परमेश्वर आपके सारे हालातों को चेंज करते हैं अपने वचन के द्वारा। और जितनी भी प्रार्थनाएं हम करते हैं, परमेश्वर उन सभी प्रार्थनाओं को आपके जीवन में सुनते हैं और आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या को, निराशा को, परेशानियों को परमेश्वर दूर करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने मन में शांति नहीं प्राप्त कर पा रहे, यानी कि जिन लोगों का मन अशांत है, जिन लोगों का मन भटका हुआ है, जिन लोगों का मन वचन पर नहीं चल पा रहा है, जिन लोगों को डर लगता है, जो लोग अपने आसपास के माहौल को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और जो ये सोचते हैं कि हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे हम अपने शत्रुओं से अपने आप को छुपा के रख सकते हैं। तो आज जो परमेश्वर का वचन है वो ऐसे ही भाई बहनों के लिए है जिन लोगों के जीवन में ये समस्या कहीं ना कहीं चल रही है। तो जब हम आज के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें अपनी पूर्ण शांति को भी देगा और हमारी रक्षा करेगा और हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करेगा। और जब हम प्रार्थनाओं को करेंगे तो हम अपने विरोधियों को क्षमा भी करेंगे, ताकि जो हमारी लड़ाई है वो परमेश्वर आप लड़े। हमें कोई हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वचन को इस्तेमाल करने की जरूरत है। लड़ने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 26 अध्याय और उसकी 3 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, जैसे कि वचन कहता है कि जिनका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उनकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह क्या करते हैं, तुझ पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन हमें बता रहा है कि जिनका मन, यानी कि जितने लोगों का मन भटका हुआ है, अगर उनका मन परमेश्वर में क्या है, धीरज धरे हुए है, तो उनको परमेश्वर क्या देगा, पूर्ण शांति देगा और उनकी क्या करेगा, रक्षा भी करेगा। क्योंकि उनका मन कहाँ लगा हुआ है, परमेश्वर पर। उनका भरोसा किस पर है, परमेश्वर पर। लेकिन जिन लोगों का मन परमेश्वर में नहीं है, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, जो लोग वचन पर भरोसा नहीं करते, उन लोगों के जीवन में समस्याएं और प्रॉब्लम्स आती हैं। यानी कि जितने लोग वचन से बाहर रहते हैं, जिन लोगों के पास वचन की कमी है, उन लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स, निराशाएं, परेशानियां आती हैं, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं करते, उन्हें वचन के बारे में नहीं पता। इसीलिए परमेश्वर हमेशा जब भी हमसे बात करते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि तुम्हारा मन कहाँ लगा रहे, मेरे वचनों पर लगा रहे। तुम्हें अपने चित्त में क्या रखनी है, मेरी आज्ञाओं को रखनी है। इसीलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम सिर्फ बाइबल इसलिए नहीं पढ़ते कि वो हमें पढ़नी है, वो कंपलसरी है। हम बाइबल को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम परमेश्वर की बातों को जान सके, परमेश्वर के भेदों को हम अपनी लाइफ में जान सके, परमेश्वर की इच्छा को हम अपनी लाइफ में जान सके, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम जान सके और उन वचनों को जान सके जिससे हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, जिससे हम अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं, जिससे हम अपनी चंगाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज लोगों के जीवन में एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है कि जब भी उनके जीवन में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, कुछ छोटा मोटा उनको कुछ भी हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वचन से दूर होते हैं। जैसे ही आप लोग वचन से दूर होते हैं, शैतान अपना काम करना स्टार्ट करता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अपने पूर्ण मन को कहाँ रखो, वचन पर लगा कर रखो। अगर आप मान लीजिए आप किसी कारण बाइबल नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन आपको वचन तो पता है, उस वचन को आप अपने मुंह से दोहराते रहें। जितना आप अपने मुंह से वचन को दोहराते रहेंगे, उतना ज्यादा शैतान आपसे दूर रहेगा।
इसीलिए परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन वचन को आप पढ़ना छोड़े नहीं, वचन को कंटिन्यू अपने जीवन में रखें। प्रार्थनाओं में आप नित्य लगे रहें, प्रार्थनाओं के साथ आप बने रहें। रात को सोने से पहले आप प्रार्थनाओं को ज़रूर करें, वचन को पढ़कर ज़रूर सोएं। प्रभु का लहू अपने देह प्राण आत्मा पर ज़रूर लगाएं, अपने घर को प्रभु के लहू में कवर करें ताकि शैतान आपकी लाइफ में एंटर ना कर सके। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि जिनका मन मुझ में क्या है, धीरज धरे हुए है, उनकी परमेश्वर क्या करता है, पूर्ण रीति से, पूर्ण शांति से उनकी रक्षा करता है, क्योंकि उनका भरोसा किस पर है, यहोवा पर है। जब हम परमेश्वर पर अपनी सारी जो चिंताओं को डाल देते हैं तो उसे हमारा ध्यान होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपनी सभी चिंताओं को मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर अपने वचन में ये बात हमसे कह रहे हैं, वो किसी और से थोड़े ना कह रहे हैं। जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं तो वो वचन हमारे लिए ही है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए जब परमेश्वर ने कहा कि अपनी चिंताओं को मुझ पर डाल दो, तो अपनी जितनी भी चिंताएं आपको हैं कि भाई मेरे बच्चों की मैरिज कैसे होगी, मेरे काम सफल कैसे होंगे, मेरी बीमारी कैसे जाएगी, जब आप सारी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो वो परमेश्वर का काम हो जाता है आगे करने का। आपको चंगा करने का काम परमेश्वर का, आपके बच्चों की मैरिज कराने का काम परमेश्वर का, आपके बिजनेस को सफल कराने का काम परमेश्वर का, आपके हालातों को बदलने का काम परमेश्वर का। लेकिन जब आप परमेश्वर के हाथ में अपनी चिंताओं को दे ही नहीं रहे हैं और खुद ही लगे हुए हैं उनको सॉल्व करने में, खुद ही लगे हुए हैं उनसे लड़ने में कि हम कैसे, मैं डॉक्टर्स के पास जा जाके अपने ट्रीटमेंट करा लूं, मैं अन्य जगहों पे जाकर अपने घर में ब्लेसिंग को प्राप्त कर लूं, वो नहीं हो पाता। क्योंकि करने वाला कौन है, परमेश्वर। बनाने वाला कौन है, परमेश्वर। परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा कि दिन हो जाए तो दिन हुआ, परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा रात हो जाए तो रात हुई, परमेश्वर ने कहा कि पानी अलग हो जाए तो पानी अलग हो गया, समुद्र दो भाग हो जाए तो समुद्र दो भाग हो गए। परमेश्वर ही करने वाला है, परमेश्वर ही जोड़ने वाला है, परमेश्वर ही तोड़ने वाला है, परमेश्वर ही बनाने वाला है। उसने हमारे शरीर को कैसे बनाया, मिट्टी से, उसने सब कुछ किया। तो जब वो ही सब कुछ करने वाला है, उसने सृष्टि को बनाया है, उसने आकाश पृथ्वी जल थल स्थल सब चीजों को जब उसी ने बनाया है, तो वो आपकी परेशानियों को क्या हल नहीं कर सकता, कर सकता है। लेकिन कब, जब आप पूर्ण मन से उसके पास जाएंगे तो वो आपको अपनी पूर्ण शांति भी देगा, आपकी पूरी सुरक्षा भी करेगा, आपकी रक्षा भी करेगा, आपके मार्ग में आपकी अगुवाई भी करेगा, आपके शत्रुओं से भी आपको बचाएगा, आपके घर में ब्लेसिंग को भी लेकर आएगा, बरकत को भी लेकर आएगा, आशीषों को भी लेकर आएगा। आपके घर में हर एक वो चीज होगी जो आप चाहते हैं कि आपके पास हो। बस आपको क्या करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। उसने क्या बोला है लास्ट लाइन में, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जब हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो वो हमारी सारी चिंताओं को दूर करता है और हमें अपने स्वर्गीय भंडार से आशीषित करता है, हमारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, चाहे वो पैसों की हो, आर्थिक तंगी हो, फाइनेंशियल हो, या बिजनेस की हो, जॉब की हो, बच्चों की हो, मैरिज की हो, घर की हो, परिवार की हो। वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है जब हम उसके ऊपर अपना पूरा भरोसा रखते हैं। तो आज हमें क्या करना है, सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना है, हमें किसी इंसान पर भी भरोसा नहीं रखना है। हमने क्या करना है, सिर्फ वचन पर भरोसा रखना है। जो वचन पर भरोसा रखता है ना, वो कभी भी ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो वचन के अनुसार चलता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि मनुष्य पर भरोसा रखने से परमेश्वर की आज्ञाओं पर भरोसा रखना उत्तम है। तो जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर भरोसा रखते हैं, उसके वचन पर विश्वास रखते हैं, तो आपके सभी काम परमेश्वर ब्लेस करता है, आपको 100 गुना आशीष देता है, आपको चंगाई देता है, बरकत देता है, आपके घर में हमेशा सुख शांति सर्वदा बनी रहती है। और हम क्या करते हैं, उसके पंखों की आड़ में छिपे रहते हैं। वो हमें अपने हाथों में छुपाए रखता है, क्योंकि उसने अपना, हमारा जो चरित्र है अपने हाथों में उसने खोदा हुआ है। उसने हमारे शरीर को अपने हाथों में बनाया हुआ है। उसे पता है कि आपके कौन से अंग में पथरी है, उसे पता है आपका कौन सा अंग काम नहीं कर रहा, उसे पता है कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो परमेश्वर को सारी बातें पता है, बस आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है
अपनी बातों को आपने किसी को नहीं बताना, सिर्फ केवल परमेश्वर के आगे अपनी बातों को रखना है और परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा और आपको 100 गुना बढ़ाएगा और आपकी सारी चिंताओं को दूर करेगा और आपको परमेश्वर पूर्ण शांति देगा और आपकी रक्षा करेगा और वह कभी भी आपको लज्जित नहीं होने देगा। जितने लोग उसके वचन पर भरोसा करते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होते, वो हमेशा आशीषित रहते हैं, आनंदित रहते हैं और ब्लेस्ड रहते हैं। हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि आज का वचन आपकी लाइफ में 100% 100 गुना ब्लेसिंग को लाएगा और परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करेगा और परमेश्वर आपको बहुतायत से बढ़ाएगा और आपको एक पूर्ण शांति, पूर्ण छुटकारा देगा। तो आइए हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया, हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करी मेरे प्रभु, और हमें ये बताया कि हमें किस तरह से आप पर विश्वास करना चाहिए और जब हम आप पर विश्वास करते हैं तो आप किस तरह से हमें पूर्ण शांति के साथ ब्लेस करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे शत्रुओं से हमें बचाते हैं और मेरे परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं, हमें आशीषित करते हैं। मेरे खुदावन, आज जितने लोग इस वचन को सुनकर अपना पूर्ण भरोसा आप पर रख रहे हैं मेरे प्रभु और मनुष्यों पे नहीं मेरे परमेश्वर, केवल आपके वचन पर विश्वास कर रहे हैं, आप पर पूरा भरोसा दिखा रहे हैं मेरे परमेश्वर, आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, आज इन लोगों के जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य कीजिए मेरे खुदावन। जितने भी गलती, गुनाह, पाप, अपराध इनसे हुए हैं मेरे प्रभु, तू उन्हें क्षमा कर मेरे परमेश्वर और इन्हें फिर से ब्लेस कर, इन्हें आशीषित कर। अगर किसी गलती के कारण इनसे कोई ऐसी गलत बात आपके लिए निकली हो मेरे परमेश्वर, तो आप उन्हें क्षमा कीजिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे प्रभु जितने लोग आपके वचन से अनजान रहते हैं वो अपने जीवन में गलतियों को करते हैं, लेकिन जितने लोग तेरे वचन पर विश्वास करते हैं और तेरे वचन को मानते हैं उनके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, आज जितने लोगों ने तेरे वचन को जान लिया है, आज के बाद कोई भी गलती उनके जीवन का हिस्सा नहीं होगी, वो हमेशा तुझ में बने रहेंगे और जो शांति शैतान ने उनके जीवन से चुराई है वो वापस उनके जीवन में आएगी। जो आशीषें शैतान ने उनके जीवन से चुराई हैं वो 100 गुना उन्हें मिलेंगी। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, तेरा वचन महान है मेरे प्रभु, वो हमें बचाता है, हमें खड़ा करता है, हमें आशीषित करता है, हमारे सारे दुखों को दूर करता है, हमारे विलाप को नित्य में बदल देता है, हमारे दुखों को सुख में बदल देता है। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तू महान परमेश्वर है। तूने हमें ये अवसर दिया कि हम तेरे वचन को जान सके और तुझ में स्थिर रह सके, तुझ में बढ़ते जाएं और बहुत सा फलों को लेकर आए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज जितने भाई बहन, माता पिता, बच्चे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, तू उन सभी लोगों के जीवन में कार्य कर, उन्हें क्षमा कर और उन पर दया कर। हाँ मेरे परमेश्वर, और उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर, उनकी रक्षा कर और अपनी शांति जो मेरे परमेश्वर एक अद्भुत प्रेम है तू उन्हें दे मेरे परमेश्वर। तू उन्हें सहारा दिया कर मेरे परमेश्वर और वो तेरे पंखों की आड़ में हमेशा छिपे रहा करे मेरे परमेश्वर। कोई भी शत्रु उनका कुछ ना बिगाड़ सके मेरे परमेश्वर, कोई भी शैतान उनके जीवन में कुछ भी गड़बड़ी ना कर सके परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा उनकी सहायता और मदद करे मेरे परमेश्वर। मैं इनके घर में, इनके बिजनेस में, इनकी जॉब में, इनके फैमिली में मेरे परमेश्वर, इनकी देह प्राण आत्मा पर तेरा लहू लगाती हूँ मेरे परमेश्वर और मेरे खुदावन तेरी चंगाई को इनके जीवन में मांगती हूँ, ब्लेसिंग को मांगती हूँ। आज जितने बीमार हैं मेरे परमेश्वर, तेरे वचन को सुने और शांति को ग्रहण करे मेरे परमेश्वर, चंगाइयों को प्राप्त करे, उनकी रसौलियां, पथरियां, शुगर, बीपी उनके जीवन को छोड़े और जाती रहे। हर प्रकार का बॉडी पेन जो उनके शरीर के अंगों में होता है मेरे प्रभु, इसी घड़ी उनके शरीरों को छोड़े और जाता रहे। हर प्रकार का फीवर, हर प्रकार का बुखार, हर प्रकार का वायरल इसी घड़ी उनके शरीरों को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं उसे डांटती और भगाती हूँ और इनके घर परिवार से आउट करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरी फायर को रिलीज करती हूँ और वो सारे शैतानी हथियार जल जाए यीशु मसीह के नाम में, वो सारे शैतान के गढ़ ढा जाए यीशु मसीह के नाम में।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आशीष, बरकत और ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में कि मेरे परमेश्वर आपने ऐसा कर दिया है। आप हमारे लिए मेरे परमेश्वर खुद कंगाल हुए मेरे परमेश्वर, ताकि हम धनी हो जाएं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं मेरे पिता। आप अपनी हमारी आशीषों को स्वर्ग से भेजते हैं मेरे प्रभु, और हम पर आशीष की अपरंपार वर्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस अद्भुत प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए, दया के लिए और शांति के लिए मेरे परमेश्वर, जो आपने हमें दी। आज का वचन इन सभी लोगों के जीवन में 100 गुना आशीषों को लाए मेरे परमेश्वर, और इनके हृदय में वो वचन कार्य करे, और आपकी दी हुई शांति इनके जीवनों में कार्य करे मेरे परमेश्वर, इनके घर में, परिवार में कार्य करे मेरे परमेश्वर, इनके बिजनेस में, इनकी जॉब में इनकी सहायता मदद करे मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन, ये लोगों को क्षमा करने वाला हृदय रखे मेरे प्रभु, चाहे कितने भी इनके साथ विरोध हो मेरे प्रभु, लेकिन ये तुझ में खड़े रहे, अड़े रहे मेरे परमेश्वर, और शैतान को हराते रहे मेरे परमेश्वर। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ खुदावन, तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, अपने लोगों को आशीषित करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें ब्लेस करने के लिए, चंगा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज का वचन हमारी लाइफ में बहुत ऐसे फलों को लेकर आए परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने और कबूल करे। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी लोगों के मार्ग में अगुवाई करे, और आपको ठीक तरीके से लेके चले। और अगर आपसे कोई गलती, गुनाह, पाप जाने अनजाने में हुआ है तो आप परमेश्वर से क्षमा मांगे। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो आपको क्षमा करने में सामर्थी परमेश्वर है, और आपको फिर से खड़ा करने में भी सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखें। परमेश्वर आपको अपनी शांति के साथ ब्लेस करेगा। तो आज का वचन आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे और आपके घर परिवारों में आशीषों को और बरकत को लेकर आए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को भेजें जिन्हें सुसमाचार की बहुत जरूरत है, चंगाइयों की जरूरत है, आशीष और ब्लेसिंग की जरूरत है, ताकि परमेश्वर उन लोगों का भी उद्धार कर सके। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।